Welcome to Science Click. We are discussing the topic inside the atom, and today's video, the agenda of the today's video is electronic configuration. This is very important topic. Okay? तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में क्या है आपका? न्यूक्लियस है. सेंटर में क्या है आपका? न्यूक्लियस है. वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स है. हम लोग को नील बोर का जो लास्ट थ्योरी हम लोगों ने देखा है उसमें बताया था, वो थ्योरी में नील बोर ने, कि एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. ओके, तो वो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं के, कैपिटल के आएगा यहाँ पे. फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज के शेल, सेकेंड ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज L shell, third is M, fourth is N, and so on. Okay, so these orbits are also known as energy levels or shells और ऑर्बिट्स. तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस वो हैपहैज़ार्डली कहीं भी कैसे भी रिवॉल्व नहीं होते, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं. जैसे सन के अराउंड सारे जो प्लैनेट्स हैं कैसे भी नहीं घूमते, अपने अपने पाथ में घूमते हैं, वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने पाथ में रिवॉल्व होंगे. और जो पाथ में वो रिवॉल्व हो रहे हैं, जो एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व हो रहा है, उनकी एनर्जी वो एनर्जी लेवल से कनेक्टेड है. जो पहला वाला शेल है उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है? कम एनर्जी होती है. तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है, लेकिन वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है. न्यूक्लियस में आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. तो सबसे पास है, तो सबसे ज़्यादा क्या है उनमें? अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है. जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. तो और जो दूर वाला शेल है उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है. ओके, दिस इज क्लियर. सो दिस इज योर न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल इज नोन एज के, सेकेंड एज एल, थर्ड एज एम, फोर्थ एज एन एंड सो ऑन. ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे एटम के पास, तो पहले इसमें 3, दूसरे इसमें 2, या पहले इसमें 4, दूसरे इसमें 1, ऐसे होगा क्या? तो वो कैसे होगा? हर एक एटम में सेम होता है मैडम? यस, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर रूल से फॉलो होता है. ओके, और वो रूल है आपका 2n². साइंटिस्ट बोर एंड बरी सजेस्टेड दिस फॉर्मूला दैट number of electrons, maximum number of electrons in a particular shell can be given by 2n². तो हर एक शेल की एक कैपेसिटी है विच इज़ गिवन बाय 2n² फॉर्मूला. इसमें n क्या है? तो n आपका एनर्जी लेवल है कि k फॉर k n इज इक्वल टू 1, फॉर l n इज इक्वल टू 2, फॉर m शेल n इज इक्वल टू 3, फॉर n शेल n इज इक्वल टू व्हाट? 4. तो अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. अगर के शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. इतना समझ में आ गया? दिस इज क्लियर. 2n² फॉर्मूला. सो एंड n इज द एनर्जी लेवल. तो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैडम? तो फर्स्ट शेल में, फॉर फर्स्ट शेल 2n² विल बी, कहाँ पे लिखूँ? 2n². तो n क्या है आपका? 1 है. तो 1² विल बी वॉट? 1. सो 2 into 1 इज इक्वल टू वॉट? 2. सो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी विच एवर इज योर एलिमेंट, ओके, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 50 तक, 100 तक, 118 तक, सब में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही उतनी है.
फर्स्ट न्यूक्लियस के बहुत पास है, छोटा सा ऑर्बिट है, ओके तो उसके पास जगह कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे जैसे उनका साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने लगेंगे, लेकिन कितने ज़्यादा करेंगे दैट इज गिवन बाय 2n² फॉर्मूला। अभी सेकेंड शेल के लिए दिखते हैं, 2n²। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 2, व्हाट इज 2²? 4, so 2 into 4 is what? Is your 8. So what is the capacity of second shell, that is L shell, is 8 electrons. So first shell में आएंगे 2 electrons, दूसरे shell में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इससे कम आ सकते हैं। अगर एलिमेंट के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाएंगे और कितने बचे? 2 निकल गए फर्स्ट शेल में तो 6 में से 4 बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके सेकंड शेल में। ओके सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आर यू गेटिंग इट? बट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू फर्स्ट शेल की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। फिर दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 भी आपकी सेकंड शेल की भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहा जाएगा थर्ड शेल में। हो गया 2 + 8 10, 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? सोडियम के पास। So this is the way we distribute the electrons in different shells according to their capacity, and this is what is electronic configuration. इसी को क्या बोलते हैं? Electronic configuration of that element or of that atom. समझ में आ गया इतना? This is very clear. Okay, so ये 8 कैपेसिटी, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी हो गई 2, यहाँ पे कैलकुलेट की है हम लोगों ने। सेकेंड शेल की कैपेसिटी हो गई 8। अभी थर्ड शेल के एल एम के लिए थर्ड क्या है? 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 2 × 9 विल बी इक्वल टू योर 18, राइट? सो 18 electrons is the capacity for third shell. For n shell 2 is into 4². What is 4²? It is 16. So 2 × 16 will be equal to 32. So the capacity of the fourth shell क्या हो गई आपकी? 32. इतना समझ में आ गया कैसे कैपेसिटी कैलकुलेट की है बाय 2n² फॉर्मूला, ओके, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और डिटेल में देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। एक बार विल रीड इट एंड देन विल मूव अहेड इनटू राइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। So energy of the electron goes on increasing as we go from inner shell to outer shell. So inner shell जो है ये first shell, इसकी energy क्या है? सबसे कम है, और यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो energy बढ़ेगी, okay. Electrons in K shell have minimum energy, electrons in Mn shell will have मैक्सिमम एनर्जी। आउटरमोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है, ओके। तो इसीलिए जब एक कौन सा भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एब्जॉर्व की एनर्जी एब्जॉर्व की, तो क्या करता है ये? अभी एनर्जी एब्जॉर्व की, पहले एनर्जी क्या थी? इन सिंक थी ये ऑर्बिट के साथ इसकी एनर्जी। अभी एनर्जी एब्जॉर्व की तो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई, तो ये ऑर्बिट के साथ मैच नहीं हो रही। व्हाट विल इट डू? इट विल जंप टू द हायर स्टेट, इट विल गो ओवर हियर, ओके। लेकिन घूमने तो आप जाते हो, आपको बहुत मज़ा आता है जब आप घूमने जाते हो, राइट। लेकिन कितना भी घूमो, मज़े कर लो, एंड ऑफ द डे तो घर ही आना है बेटा, आना है ना। वैसे ही इसको भी घर आना है अपने। सो व्हेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, इट विल इमिट एनर्जी,
ओके, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। सो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी ऐसे होता है, ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो अभी कि जब जब एनर्जी एब्जॉर्व होगी तब तब नेक्स्ट शेल में क्या होंगे, जंप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिनिमम है छोटे वाले शेल्स में। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एनर्जी भी इंक्रीज होती है, कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, अभी चलो ड्रॉ करते हैं सबके। कार्बन का न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर लर्न चाहिए। मैंने एटॉमिक नंबर वाले वीडियो में 20 का लिस्ट दिया हुआ है, प्लीज लर्न दोज 20 एटॉमिक नंबर। फॉर कार्बन Z = 6, फॉर सोडियम Z = 11। जब तक ये लर्न नहीं है, इसके बलबूते पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो जब तक एटॉमिक नंबर याद नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं आता, आपको वैलेंसी पता नहीं चलेगी। और जब तक वैलेंसी आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, सो ये बेसिस है। अगर ये वीक रह गया तो 10th में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, so please remember, please learn these numbers. okay, तो Z = 7 मैंने जो वीडियो बनाया है इसके पहले रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, वो प्लीज़ वो वॉच दैट वीडियो एंड लर्न इट। सल्फर Z = 16 एंड क्लोरीन Z = 17। ये नंबर पता हो गया, अभी आपको लर्न हो गया। ठीक है, चलो अभी ड्रॉ करते हैं। 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ऐसे लिखो, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता है, एब्सोल्युटली फाइन, सिर्फ सिंबल लिख दो न्यूक्लियस के अंदर। ओके, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्या है, लिख देती हूँ। के शेल की कैपेसिटी 2 है, फिर 8 है सेकेंड शेल की, फिर 18 है। ओके, इतने काफ़ी है हम लोग को। ओके, फॉर द स्टैंडर्ड। नाउ ये कैसे हम लोगों ने अभी पहले वाले स्लाइड में देखे, वी डिड दिस बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n², राइट। अभी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्या है आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने। कितने बचे, 4 बचे। कितने आदमी थे, तो वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे। उसमें से कितने बचे, 4 बचे, जो मेरे सेकंड शेल में आएंगे, क्योंकि मेरे सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 है, तो 4 तो इजीली आ सकते हैं। ओके, सो इसको लिखना कैसे है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है 2 4। क्लियर। ड्रॉ करने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ड्रॉ करना है, लिखने के लिए बोला तो लिखना है। ओके, अभी 11, अभी पिछले स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा 2, फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, हमेशा 2 है। कितने बचे, 2 माइनस करने के बाद 9 आएंगे। 9 सेकेंड शेल में नहीं आ सकते, क्योंकि कैपेसिटी मेरी क्या है सेकेंड शेल की, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 8 ही आएंगे, तो 9 में से 8 गए, कितना बचा, एक ही बेचारा इलेक्ट्रॉन बचा, जो जाएगा फर्स्ट शेल, थर्ड शेल में। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैन यू ड्रॉ इट। सोडियम लिख दो यहाँ पे, न्यूक्लियस बना दो, फर्स्ट शेल बनाओ, ओके, सेकंड शेल बनाओ और थर्ड शेल बनाओ। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और थर्ड में आएगा 1। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी नाइट्रोजन सिंपल है, जैसे कार्बन का लिया 2 4, यहाँ पे आएगा 2 5। सल्फर 2, सॉरी सेड लिख दिया मैंने, 2, फिर 8, कितने हो गए, 10, कितने बचे, 6। थर्ड की कैपेसिटी कितनी है, 18 है, तो 6 आ सकते हैं। ओके, क्लोरीन ये 16 है, 17 है, तो 2 8 7।
Can you draw like this? Try it by yourself. Okay, if you have any queries, you can mail me at science@click@dgnet.net. Okay, that is my email ID. So this is it. Try it from hydrogen to argon at least. Okay, so this is how we write electronic configuration. This is also known as distribution of electrons in different orbits. So ये जब लर्न होगा तभी इसके ऊपर से यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यू आर लकी, बल्ले बल्ले. नहीं दिया हुआ है तो यू मस्ट नो, नहीं तो छूट जाएगा. राइट. सो 286 इज फॉर सल्फर, 287 is for chlorine. Okay, you can draw it very well. So this is about electronic configuration of different elements. For more videos, subscribe to Science Click and keep watching. Thank you.